यूपी का माफिया डॉन, गैंगस्टर नंबर IS 191। IS मतलब इंटरस्टेट गैंग। 6.25 फुट की लंबाई, तनी हुई मूंछें, जो लगातार 5 बार से विधायक है। जेल से ही हर बार चुनाव जीत लेता है, जिसके नाम से पूर्वांचल कांपता है। लेकिन आज वो खुद यूपी आने के नाम से ही थर थर कांप रहा है। साई जी स्वयं मुझे बता रहे थे, आगरा में 35 लाख की लूट होती है। लुटेरे राजस्थान की ओर भागने की तैयारी में होते हैं और जैसे ही शासन से फोन जाता है 24 घंटे के अंदर 35 लाख रुपए बरामद होते हैं और चोर जेल के अंदर होते हैं। और हम लोगों ने कह दिया है, सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा और उसके बारे में वो तय कर लें क्या होना है। जिस पर विधायक समेत कई लोगों के मर्डर का आरोप है, जो जेल की सलाखों से ही अपना गैंग चलाता है। अरबों का कारोबार है, जिसके बड़े भाई सांसद हैं, जो अपने को पूर्व उपराष्ट्रपति का रिश्तेदार बताता है, जो शहंशाह की तरह यूपी की जेलों में रहा। जेल से ही उसकी सरकार चलती रही और जेल से ही सालों तक डॉन का दरबार लगा। मुख्तार अंसारी के इन कारनामों की खबर PM नरेंद्र मोदी तक को है। यहाँ कोई भी बाहुबली जेल जाता है तो मुस्कुराता हुआ जाता है। ऐसा क्यों भाई? ये जरा हमें समझाइए भाई। कोई जेल जाता है तो मुस्कुराता हुआ, कैमरा के सामने फोटो निकालता हुआ जाता है, क्या कारण है? ये इसलिए है कि यहां जेल गुनाहित कामों करने के लिए, गैर कानूनी गतिविधि करने के लिए, अंदर बैठ करके बाहर अपनी गैंग से भयंकर कांड कराने के लिए जेल उनके लिए महल होता है। डॉन अब डिप्रेशन में चला गया है। कभी उसे पीठ में दर्द होता है तो कभी सीने में। तरह तरह की बीमारी हो गई। यूपी न जाने के डॉन के हजारों बहाने हैं। जहां कांग्रेस के कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार है, उसी कांग्रेस की बॉस हैं प्रियंका गांधी। यूपी में अपराध की हर घटना पर उनका दिल रोता है। वे न्याय के लिए धरने पर बैठ जाती हैं। उसका न्याय के खिलाफ लड़ेंगे और खड़े रहेंगे। और जब तक न्याय नहीं होगा तो न वो हमें रोक सकते हैं और न कोई और हमें रोक पाए। पर क्या मजाल कि मुख्तार अंसारी की आवभगत पर प्रियंका गांधी अपना विरोध करें। राजनीति से अपराध खत्म करने का उनका अपना ही अद्भुत फार्मूला है, कुछ धृतराष्ट्र वाला। वे वही देखना चाहती हैं जिनमें उनका अपना राजनीतिक फायदा हो। उनकी अंतरात्मा तभी जगती है जब बीजेपी शासित राज्यों में अपराध की घटना होती है, वरना कांग्रेस वाले राज में कानून व्यवस्था का चीर हरण होता रहे, उन्हें क्या फर्क पड़ता है? आखिर मायावती और प्रियंका गांधी का क्या रिश्ता है? किस रिश्ते से राहुल गांधी और प्रियंका BSP के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को बचा रही है? पब्लिक के लिए तो BSP और कांग्रेस में 36 का रिश्ता है, पर मुख्तार के लिए कैसे दोनों एक हो गए हैं? सत्ता पक्ष की तरफ मिलना या विपक्ष की तरफ मिलना, हम सभी सदस्य एक समान हैं और इस घटना की सच्चाई को सामने आना चाहिए। मुझे तो ये शक है कि मेरी हत्या करने के लिए ये षड्यंत्र रचा गया था और ये बम बारूद रखा गया था। प्रियंका और राहुल की आखिर ये कैसी मजबूरी है? उन्हें अपने प्रिय नेता अजय राय के जान तक की फिक्र नहीं। वही अजय राय जिन्हें राहुल ने मोदी के खिलाफ वाराणसी में चुनाव लड़ाया था, जिनके भाई की हत्या का आरोप मुख्तार अंसारी पर है। अब कांग्रेस के वही अजय राय कहते हैं, मुझे मुख्तार से बचा लो। हमने मुख्यमंत्री को पत्र भेज दिया है और अवगत करा दिया गया है कि हमारी सुरक्षा बढ़ाई जाए। हमारी घटना, हमारे साथ कभी भी घटना घट सकती है, हमारी हत्या हो सकती है और निश्चित तौर से मुख्तार अंसारी जैसे दुर्दांत अपराधी जो पंजाब के जेल में बंद है, उनके खिलाफ अगर हम ये करेंगे तो मेरे खिलाफ ये कुछ भी ये करवा सकते हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि यह तत्काल हमारी सुरक्षा, हमारे जितने भी साथी दोस्त हैं, सबकी सुरक्षा बढ़ाई जाए। पीड़ितों को इंसाफ दिलाने का दम भरने वाली प्रियंका गांधी से डॉन से पीड़ित लोग जान की भीख मांग रहे हैं, बार बार चिट्ठियां लिख रहे हैं। प्रियंका जी, मुख्तार अंसारी को यूपी भेज दो, अदालतों में उसकी पेशी होनी है। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय के मर्डर का आरोप मुख्तार पर है। उनकी MLA पत्नी अलका राय का धैर्य जवाब देने लगा है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने याचिका दायर की थी कि मुख्तार को जेल से पंजाब जेल से लिया जाए और नोटिस लेकर के गाजीपुर पुलिस गई थी। वहां के अधिकारियों ने इसको स्वीकार नहीं किया। वहां की जो सरकार है कांग्रेस की और प्रियंका गांधी जी से मैं निवेदन करना चाह रही हूँ, वहाँ की सरकार से मैं निवेदन करना चाह रही हूँ, ऐसे खुखार अपराधियों को बचाने की कोशिश न किया जाए, उनको वहाँ से भेजा जाए कि जो न्यायालय में जो चल रहा है केस मुकदमा उसमें न्याय मिले। गांधी नेहरू परिवार, सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी, कैप्टन का परिवार, सीएम अमरिंदर सिंह और उनके बेटे, फिर डॉन का परिवार, मुख्तार अंसारी और उनके बेटे अब्बास अंसारी, उमर अंसारी, रिश्तों का ये त्रिकोण कब और कैसे बना, ये तो किसी रहस्य से कम नहीं है। मुख्तार अंसारी भी इन्हीं कबूतरों की तरह ही यूपी की जेल से पंजाब फुर्र हो गया। जितने मुंह उतनी ही बातें। यूपी के डॉन और पंजाब के कैप्टन के कनेक्शन को लेकर भी कुछ ऐसा ही कहा जाता है। आरोप है कि मुख्तार अंसारी के बेटे और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बेटे के बीच कारोबारी संबंध हो गए हैं। इन दोनों के बीच में एक मुस्लिम नेता और पंजाब का एक बड़ा बिल्डर भी है। आपको एक बात बताना और भी बेहद ज़रूरी है कि मुख्तार अंसारी के यूपी जेल से पंजाब जेल आने के पीछे भी एक बिल्डर का हाथ है। मुख्तार अंसारी कैसे यूपी से पंजाब जेल पहुंच गया? होमलैंड हाइट कंपनी सीईओ और बड़े बिल्डर उमंग जिंदल को एक मोबाइल नंबर से फोन आया। उनसे 10 करोड़ रुपयों की रंगदारी मांगी गई। फोन करने वाले ने अपना नाम मुख्तार अंसारी बताया। ये बात 7 जनवरी 2019 को शाम 7 बजे। अगले दिन 8 जनवरी को मुख्तार अंसारी पर मोहाली में केस हो गया। 22 जनवरी को पंजाब पुलिस मुख्तार को यूपी के बांदा से लेकर मोहाली पहुंच गई। पंजाब सरकार सवालों के घेरे में है। उसकी नीति और नीयत दोनों पर ही शक किया जा रहा है। मोहाली के बिल्डर को मुख्तार अंसारी ने फोन कर धमकी दी थी या किसी और ने, ये पता किए बिना ही पंजाब की पुलिस उसे झटपट यूपी से अपने यहाँ ले आई, क्योंकि प्लानिंग ही कुछ ऐसी ही थी। मुख्तार को आखिरकार यूपी पुलिस से बचाना जो था। मुख्तार की सेवा में पंजाब पुलिस 24 मई 2019 को मुख्तार अंसारी की आवाज के नमूने मतलब वॉइस सैंपल लिए गए। 2 साल बाद भी चंडीगढ़ लैब से अब तक रिपोर्ट नहीं आई। रिपोर्ट में अगर मुख्तार की आवाज नहीं निकली तो फिर उसे यूपी जेल जाना पड़ेगा। मुख्तार के केस में चार्जशीट नहीं हुई है। 90 दिनों में ऐसा करने का नियम है। मुख्तार की सेवा में पंजाब पुलिस 24 मई 2019 को मुख्तार अंसारी की आवाज के नमूने मतलब वॉइस सैंपल लिए गए। 2 साल बाद भी चंडीगढ़ लैब से अब तक रिपोर्ट नहीं आई। रिपोर्ट में अगर मुख्तार की आवाज नहीं निकली तो फिर उसे यूपी जेल जाना पड़ेगा। मुख्तार के केस में चार्जशीट नहीं हुई है। 90 दिनों में ऐसा करने का नियम है। मुख्तार अंसारी के लिए पंजाब सरकार की इतनी मेहरबानी क्यों? जेलर से लेकर एसएसपी, डीजीपी और सभी बड़े अफसर मौन व्रत पर हैं। हमारे सहयोगी सचिन को बस इतना बताया गया कि उन्हें ऊपर से चुप रहने का आदेश है। इस मामले में हमने पंजाब के जेल मिनिस्टर सुखजिंदर सिंह रंधावा से बात करने की कोशिश की। उनके घर के बाहर इस वक्त हम खड़े हैं। रंधावा ने साफ तौर से कह दिया कि क्योंकि यह मामला कोर्ट में है, सब जुडिस है, तो इस मामले में वो कमेंट नहीं कर सकते। और वैसे भी वो कह रहे हैं कि पंजाब का गृह विभाग इस मामले में कुछ कह सकता है। पर जब हमने पंजाब की जेल के बारे में उनसे सवाल किया कि यूपी सरकार कह रही है कि 14 बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार अंसारी की पेशी जो है यूपी कोर्ट में करवाने की कोशिश की गई, मगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कनेक्ट नहीं किया जा सका रोपड़ जेल में, तो रंधावा ने कह दिया कि इस मामले में भी जेल सुपरिटेंडेंट जो है वही कुछ कह सकते हैं। मुख्तार अंसारी को बचाने के लिए पंजाब सरकार ने सारी हदें पार कर दी। पिछले 2 साल से सरकारी कागज पर डॉन का इलाज चल रहा है। कभी जेल के हॉस्पिटल में तो कभी सिविल अस्पताल में तो कभी चंडीगढ़ के एसजीपीजीआई में। डिप्रेशन, हाई बीपी, रीढ़ की हड्डी में दर्द से लेकर सीने में दर्द समेत कई तरह की बीमारियां हैं। पंजाब सरकार के लिए मुख्तार बेड रेस्ट पर है। उन्हें लाने के लिए यूपी पुलिस 8 बार मोहाली गई, लेकिन हर बार खाली हाथ लौटना पड़ा। मुख्तार अंसारी को लेकर 2 सरकारें आपस में लड़ रही हैं। योगी सरकार उसे अपने यहाँ लाना चाहती है, जबकि पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सरकार की जिद उसे पंजाब के जेल में ही रखने की है। अब ये पूरा मामला देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि अब मुख्तार अंसारी के वकील और पंजाब सरकार के वकील दोनों इन दिनों एक ही बोली बोल रहे हैं।
मुकुल रोहतगी और दुष्यंत दवे जैसे नामी गिरामी वकील उसे बचाने के लिए नए नए तर्क गढ़ते हैं। लोकतंत्र में लोक नहीं, सिर्फ तंत्र अपनी ताकत दिखा रही है। कांग्रेस की इतनी बड़ी महासचिव, यूपी की प्रभारी, एक तस्कर, एक कुख्यात अपराधी को संरक्षण देने के लिए अपनी सरकार पर दबाव बना रही। क्यों रोका गया है? कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को स्पष्ट करना चाहिए कि क्यों अदालत के आदेशों की पालना हो रही। क्या देश की अदालत से ऊपर वाली अदालत है कोई? क्या प्रियंका गांधी देश की अदालत से ऊपर है? क्यों पुलिस को वापस भेजा गया? क्यों मुख्तार अंसारी को वीआईपी ट्रीटमेंट, रेड कारपेट ट्रीटमेंट पंजाब की जेलों में दिया जा रहा है? क्या अपराधियों की शरणस्थली बन गई? क्या गैंगस्टर, हत्याएं करने वाले अब शाही मेहमान हैं प्रियंका गांधी जी के? कोर्ट इज फुली अथोराइज्ड। किसी ਨੂੰ ਸਮਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਣਾ, आई थिंक नोबडी कैन गो अबव बियॉन्ड द कोर्ट्स। कई लोग हैगे ਜਿਹੜੇ ਫੇਵਰਿਟ ਵਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਵਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤੇ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। दैट्स अ डिपार्टमेंटल थिंग। ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੋ यूपी में मुख्तार अंसारी पर 30 FIR है। 14 मुकदमों में अदालतों में उसके खिलाफ सुनवाई चल रही है। उसके डर के मारे गवाही ना देने वाले अब एक एक कर उसके गुनाहों की पोल खोल रहे हैं। बीमारी का बहाना बनाकर वो यूपी नहीं आ रहा, लेकिन कोर्ट में पेशी के लिए इस दौरान वो दो बार दिल्ली आया। मुख्तार की तरफ से नई दलील दी गई। वो वीडियो कॉन्फ्रेंस से ही यूपी की अदालतों में चल रही सुनवाई में हाजिर हो जाएगा, लेकिन अब तक किसी न किसी बहाने मुख्तार 14 बार कनेक्ट नहीं हो पाया। सब जानते हैं मुख्तार झूठ बोल रहा है। यूपी में, उत्तर प्रदेश में बड़े संगीन अपराधों में मुख्तार अंसारी के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल हो चुके हैं। कहाँ एक सामान्य सा मामूली सा केस जिसके बारे में आरोप यह है कि वो मिली भगत करके उसका पंजीकरण और कार्रवाई हुई थी, और कहाँ उत्तर प्रदेश में जहां जनता त्राही त्राही कर रही है वहां पर एक जघन्य अपराध में आरोप पत्र लगना। इनको न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार अपने किए और न्यायालय के आदेश के अनुरूप उत्तर प्रदेश आकर के जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स हैं उसमें शामिल होना चाहिए और अपनी सफाई प्रस्तुत करनी चाहिए। यूपी का डॉन मुख्तार अंसारी डर गया है। पहली बार उसे लग रहा है उससे बड़ा कानून का इकबाल है। योगी आदित्यनाथ के राज में उसके करीबियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। उसके गैंग के लोगों के घर, मकान और दुकानों पर बुलडोजर चल रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर मतलब कानून व्यवस्था यूपी के हर चुनाव में एक बड़ा मुद्दा होता है। कम से कम मैं तो इस बात का गवाह रहा हूं। यकीन मानिए इस बार के चुनाव में भी मुख्तार के नाम पर वोट मांगे जाएंगे, कुछ उनके लिए और कुछ उनके खिलाफ भी। मुख्तार की मसीहा मायावती और मुख्तार को बचाने वाली प्रियंका गांधी, दोनों के लिए मुख्तार का नाम इस बार कहीं वोट की चोट न बन जाए। अगर ऐसा हुआ तो योगी और मोदी के लिए तो ये सोने पे सुहागा जैसा हो सकता है। वैसे भी मुख्तार अंसारी पंजाब की जेल में रहें या फिर यूपी की जेल में, बीजेपी के तो दोनों ही हाथों में लड्डू ही रहेंगे। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।